भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है? करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत के प्रथम CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी मिसाइल का उपयोग हुआ? जय हिंद का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? विश्व की तीसरी बड़ी आर्मी किस देश की है? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? सिख धर्म की स्थापना किसने की? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? इस प्रकार के सवालों को जानने के लिए इस वीडियो में लगातार बने रहना। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। तो चलते हैं इन सवालों के जवाब जानने के लिए। प्रथम जनगणना कब हुई? तो ये हुई थी 1872 ईस्वी में। भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा था? तो ये नॉर्थ बुर्क इनके समय में भयंकर अकाल पड़ा था भारत में। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय हुआ था? तो यह था नॉर्थ बुर्क के समय में। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है नालंदा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनका नाम था जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है मखाली गोसाल। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था 1398 ईस्वी में। भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें है 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो यह था 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गुरु नानक ने। लंगर की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी गुरु नानक ने। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी हुई थी करतारपुर में। गुरुमुखी लिपि की आरंभ किसने किया था? तो किया था गुरु अंगद ने। रामायण की रचना किसने की थी? ये की थी महर्षि वाल्मीकि ने। महाभारत की रचना किसने की? तो ये की थी महर्षि व्यास ने। महाभारत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जय संहिता और सत संहिता। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इनका नाम था ऋषभ देव। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था भगत सिंह ने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो ये गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो यह था वर्ष 1915 में। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश ने भारत युद्ध के समय मदद की थी? तो ये की थी रूस ने। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में से कौन सा नया देश बना था? तो ये बना था बांग्लादेश। भारतीय नौसेना में भर्ती होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो उनसे 17 से 20 साल। भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए? तो ये 4 युद्ध हुए हैं अब तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी किस देश की है? तो यह है भारत की। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो यह है कारगिल युद्ध से। भारत के पास कुल कितने टैंक हैं? तो इसमें 4614 टैंक हैं। भारत ने किस देश के साथ राफेल जहाज का डील किया था? तो ये किया था फ्रांस के साथ। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये थी 1789 में। भारत के प्रथम CDS या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये थे बिपिन रावत। सबसे अधिक हथियार भारत किस देश से खरीदता है? तो ये खरीदता है रूस से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। वर्तमान पंजाब के CM कौन है? तो यह है भगवंत मान। वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो यह राजनाथ सिंह। वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो यह अमित शाह है। सोते समय मनुष्य की धड़कन कितनी बार धड़कती है? तो ये धड़कती है 72 बार। दूध का pH मान होता है तो होता है 6.4 से 6.6। मलेरिया किस कारण से होता है? तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है किससे? तो टेस्ला से। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल, जिसमें 93.91% साक्षरता दर है। ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है? तो यह है अर्जुन पुरस्कार। प्रसिद्ध रानीखेत पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में।
आईसीसी 2023 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था भारत में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? तो ये सिंगापुर में हुई। तो किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में 1859 में। किसके द्वारा मोदी का नीति शास्त्र नामक किताब लिखी गई है? तो लिखी गई है आदिसी अग्रवाल द्वारा। भारत पूर्ण संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो बनाया था 26 नवंबर 1949 को। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है चावल का कटोरा। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है समुद्री सतह पर भूकंप। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो ये किया था देहरादून में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का कर एक स्वैत स्थिरांक के रूप में कार्य करता है? तो यह अनुपातिक आयकर। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो इसमें थे 47 विषय। दुर्गा ऑपरेशन दुर्गा शुभारंभ हुआ था। तो यह पड़ा था 14 अप्रैल 2017 में। मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? तो ये किया था आईसीआईसीआई ने। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला? तो ये चला था 38 मिनट तक। कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है? तो यह है कंगारू चूहा। ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी मिसाइल का उपयोग हुआ? तो हुआ था ब्रह्मोस का। किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी कच्छ में। टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक किताब को किसने लिखा? तो ये टिम विगमोर ने। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 खिताब जीता? तो ये था ऑस्कर पियासास्त्री ने। किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई? तो ये की थी भारतीय डाक विभाग द्वारा। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो यह है रोहित शर्मा जी। किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। किसने अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने वाला नैनोजाइम विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आईसीआईसी बेंगलोर में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। करो या मरो यानी डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यह है पंजाब के लोक नृत्य है। मन की बात किसने शुरू किया? तो ये किया था नरेंद्र मोदी जी ने। भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो ये थी सावित्रीबाई फुले, जो इस सवाल पहले हो चुका है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है अमेजन नदी। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो ये होती है अनंत। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये था महासागर की गहराई को मापने के लिए। किसका दृष्टिक्षेप सबसे बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टिक्षेप सबसे बड़ा होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊर्जा। फैराड किसका माप है? तो फैराड है धारिता का। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो लिखा था चाणक्य ने, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जॉर्ज वॉशिंगटन। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह था 1914 में। विश्व युद्ध जीतिए के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था एडोल्फ हिटलर ने। 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? तो यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? तो यह शाहजहां। विधवा पूर्ण विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? तो ये की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालचारी। 1929 में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए उसका नाम है सरोजिनी नायडू, इसको कोकिला भी कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो यह दक्षिण भारत में। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो वह हाइड्रोफिश यानी समुद्री सांप।
मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है राज्यपाल को। कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडियर के नाम से जाना जाता है? तो यह लॉर्ड रिटन। गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।